कुछ दिन पहले क्या मनाया था? हाँ, हम लोग राधा अष्टमी थोड़ा बढ़ चढ़ के मनाते हैं। संसार में तो सभी जन्माष्टमी मनाते ही हैं, लेकिन हम लोग थोड़ा राधा अष्टमी को अधिक प्रधानता देते हुए चलते हैं। और वो हम लोग का मतलब मैं नहीं, वृंदावन के जो वासी हैं वो लोग। अब क्योंकि मैं भी वृंदावन से आया, इसलिए वही भाषा बोलता हूं। मैं लगभग 4-5 दिन से राधा जी की महिमा का कुछ वर्णन करने का प्रयास कर रहा हूं, जिसको वर्णन तो शेष भी अपने अनंत मुख से नहीं कर सकते। तो हम आपका समर्थ क्या है उन राधा जी की महिमा का वर्णन करना, क्योंकि राधा जी की महिमा का वर्णन करने का मतलब है उस प्रेम की महिमा का वर्णन करना। राधा जी और प्रेम अलग वस्तु नहीं, ये एक ही वस्तु है। का कृष्णस्य प्रणिजनिभु श्रीमती राधिका एकः, का अस्य प्रेयस्या अनुपम गुना, राधिका एक नाचा अन्यम। हमारे आचार्यों ने बतलाया, श्री कृष्ण का जो प्रणय है, जो प्रेम है, जो आसक्ति है, या कहेंगे श्री कृष्ण की जो रुचि है, उसका जन्म कहां से है? कहते हैं श्रीमती राधिका एका, एकमात्र राधा जी से। का अस्य प्रेयस्य अनुपम गुना, कौन ऐसे हैं जिनके अंदर सबसे अधिक गुण हैं? अब देखो, साधारण रूप में हम लोग कहते हैं श्री कृष्ण भगवान है ही, हम नहीं कहते, सच में भगवान है। इनको समझने के लिए दो पहलू हैं। जैसे हर बात के दो पहलू होते हैं, जैसे हर सिक्के में भी दो पहलू होते हैं, हेड एंड टेल होता है ना। प्रेम के दो पहलू हैं, एक मिलन और एक विरह। एक पहलू ना हो तो प्रेम पूरा नहीं होगा, विरह और मिलन। श्री राधा जी श्री कृष्ण का जो मिलन की जो बात है, इतना उच्च, इतना पवित्र, इतना श्रेष्ठ वो मिलन है, जिसकी तुलना किसी वस्तु से नहीं की जा सकती। वो मिलन हम लोगों जैसा मिलन नहीं है। हमारे मिलन में स्वार्थ रहता है। मेरे स्वार्थ की पूर्ति होगी तो मैं प्रेम करूंगा, और मेरे स्वार्थ की पूर्ति नहीं होगी तो मैं प्रेम नहीं करूंगा। ये इस जगत का और हम मनुष्य जो है, हमारा ये एक स्वाभाविक एक गुण है। लेकिन जहां पर हम वास्तविक शुद्ध प्रेम की बात करते हैं, वो पवित्र प्रेम की बात करते हैं, तो उसमें राधा जी और श्री कृष्ण का ही उदाहरण दिया जाता है। सीताराम जी का भी प्रेम है, लेकिन वो प्रेम एक मर्यादा की सीमा में बंधा हुआ है। वहां पर एक बंधन है। श्री राम जी को किसी ने बांधा नहीं है उस बंधन में, अपनी इच्छा से उस बंधन में स्वयं बंधे हैं। देखो, कुछ बंधन ऐसे होते हैं जो रूप को, सौंदर्य को बढ़ा देते हैं। जैसे ऑफिस में जाते हैं ना, टाई पहन के जाते हैं। टाई क्या है? तो एक बंधन है ना, लेकिन बड़ा महंगा बंधन है भैया, हजारों रुपए की टाई आती है। अब किसी ने कोई फांसी तो लगाई नहीं, अपनी इच्छा से उसको पहना, उस बंधन को स्वीकार किया अपनी सुंदरता के लिए। ऐसे श्री राम जी भी उस मर्यादा के बंधन को अपनी इच्छा से बांधा, और इसी में ही उनकी सुंदरता और इसी में उनका सौंदर्य है। बहुत ध्यान से समझना, इसमें राधा जी की महिमा है। ये राधा अष्टमी के अवसर पर हम लोग यहाँ पर इस घर में आए। सीता जी का हरण हुआ, और सीता जी एक वाटिका में है, उसका नाम क्या? हाँ, अशोक वाटिका में। और सीता जी वहां पर राम राम राम, दिन रात राम नाम का जप कर रही है। राम राम राम। श्री राम जी का विरह सता रहा है, मन नहीं लग रहा, खाने में, पीने में, किसी वस्तु में। एक ही स्मरण, एक ही नाम चिंतन, वो है श्री राम जी का। दूसरी ओर राम जी की स्थिति क्या है? चारों ओर देखकर सीते 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 सीते, दोनों को विरह सता रहा है। इसको कहा जाता है विप्रलम, मतलब विरह। समझना बात को, मैं थोड़ा सा लगेगा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा हूं, लेकिन समझने की कोशिश करना, समझ आ जाएगी। और एक दिन तो ये सब समझना ही है, तो क्यों नहीं आज ही। राम जी और सीता जी को कोई अलग कर सकता है? कोई शक्ति और शक्तिमान को भेद कर सकता है? इसका उदाहरण ऐसे दिया गया, जैसे एक अग्नि है ना, अग्नि के अंदर तेज भी है और जलाने की शक्ति भी है। उस तेज को और उसकी दाहिका शक्ति को कोई अलग कैसे करेगा? लेकिन यदि वो स्वयं अलग होना चाहें तो भगवान को कौन रोक सकता है? और वो अलग क्यों हो रहे हैं? एक स्पेशल
टेस्ट को लेने के लिए। सब समय तो मिलन रहता ही है, लेकिन थोड़ा दूर होकर देखते हैं उसमें क्या आनंद आता है। ये कोई आनंद की बात है? रोना कोई आनंद होता है? हाँ, प्रेम में यदि कोई रोएगा तो सच में वो प्रेम बढ़ता है। प्रसन्न चित्त होकर कोई रोता है तो उसकी प्रसन्नता बढ़ती है, और प्रेम में कोई यदि रोता है तो प्रेम बढ़ता है। इसी प्रेम को बढ़ाने के लिए अपनी इच्छा से ही वे अलग हुए हैं। मैं साधारण भाषा का प्रयोग कर रहा हूं, कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर रहा, जिससे कि सबको समझ आ जाए। सीता जी हैं अशोक वाटिका में। अशोक का मतलब ही क्या? जहां पर कोई शोक ही नहीं है नाम ही अशोक है, लेकिन कर क्या रही है वहां पर? शोक कर रही है। वो शोक नहीं है, वो शोक नहीं है, एक रस का आस्वादन कर रही है। कौन सा रस? बोलते हैं विरह रस, जो ऊपर से देखने में तो भले ही बड़ा कष्टदायक लगता है, लेकिन भीतर में उतना ही आनंद की उपलब्धि होती है, परमानंद की, स्वाद की प्राप्ति होती है उस विरह दशा में। मिलन में अपने प्रेमी का, अपने प्रियतम का स्मरण उतना नहीं होता जितना विरह में होता है। मिलन में टेक फॉर ग्रांटेड ऐसा हो जाता है, और विरह में कोई टेक ग्रांटेड नहीं होता। बहुत याद आती है, बहुत स्मरण होता है। इसी स्मरण को स्वाद करने के लिए सीताराम जी दोनों अलग हुए। लेकिन इनसे भी ऊपर एक लीला पुरुषोत्तम की लीला है। ये तो मर्यादा पुरुषोत्तम की मर्यादा, और एक लीला पुरुषोत्तम की लीला, वो है श्री राधा कृष्ण की लीला, जहां पर राधा जी और श्री कृष्ण एक साथ ही वृंदावन में, ब्रज में वास करते हैं। एक साथ ही। दोनों में से किसका प्रेम बड़ा है? राधा जी का प्रेम बड़ा है। कि कैसे राधा जी का प्रेम ऊंचा है और बड़ा है। एक बार की बात, नंदगांव के पास एक स्थान है, नाम ही उसका प्रेम सरोवर है। सरोवर का नाम ही देखो, वृंदावन के, ब्रज के बहुत सारे सरोवर हैं, उनके नाम कोई ऐसे नहीं रख दिए गए। वहां पर कुछ हुआ इसलिए नाम रखा गया। जैसे वृंदावन के पास में है मान सरोवर। कौन कौन गया वहां पर बताना? हाँ, अच्छा, आप भी गए मान सरोवर। अगली बार वृंदावन जाना तो जरूर दर्शन करके आना, और वहां का जल से अपने मस्तक पर थोड़ा जल छिड़काव करके आना, क्योंकि वो जल नहीं है, वो इतना बड़ा गहरा जो कुंड है, जो सरोवर है, वो राधा जी के आंसू हैं। और वो अश्रु, वो जो आंसू, वो प्रेम के हैं। और कैसे प्रेम के? मैंने बताया प्रेम के दो पहलू, मिलन और हाँ, ये विरह के आंसू हैं। मिलन के आंसू ठंडे होते हैं, विरह के आंसू हाँ, क्योंकि विरह है। ये मान सरोवर। ऐसे ही नंदगांव के पास है प्रेम सरोवर। अब इसकी क्या महिमा है? कृष्ण राधा जी के साथ विराजमान है। राधा जी श्री कृष्ण के, कृष्ण बैठे हैं, राधा जी उनके नीचे यहां लेटी हैं। राधा जी के चरण बड़े सुंदर हैं, जैसे कमल का पुष्प होता है, इसलिए बोलते हैं चरण कमल। अब कमल के ऊपर कौन बैठता है? भंवरा आके बैठता है, और भंवरा कमल के ऊपर बैठ के क्या करता है? उसके मकरंद को पान करता है ना। एक भंवरा आया, एक भ्रमर आया, जो ये विचार करके ये एक कमल है, लेकिन है क्या? राधा जी के चरण है। भंवरा चरण छूना चाहता है, वहां से मकरंद पान करना चाहता है। ये देखकर श्री कृष्ण का एक सखा, जिसका नाम है मधुमंगल, हाथ में एक लठिया लेकर उस भंवरे को, उस भ्रमर को वहां से भगा दिया, निकल यहां से। भंवरे का एक नाम होता है मधुसूदन। मधु का मतलब मकरंद, और सूदन मतलब जो पुष्प के ऊपर बैठ के उसके मकरंद को निकाल ले। अब ये तो भगवान ने ही उनको ये गुण दिया। हम क्या पुष्प के ऊपर बैठ के उसके मकरंद को निकाल सकते हैं? नहीं, भंवर को ही दिया, इसलिए उसको कहा जाता है मधुसूदन। तो कृष्ण के जो एक सखा जो वहां पर थे, मधुमंगल, उन्होंने लठिया से उस भ्रमर को भगाया, और बस इतना ही कहा। क्या कहा? मधुसूदन चला गया।
अब श्री कृष्ण का एक नाम है मधुसूदन, है ना। जब बोले मधुसूदन चला गया, राधा जी ने ये सुना और सुनने के साथ ही राधा जी की दशा क्या हो गई, पागल जैसी हो गई। कृष्ण चले गए, हाय कृष्ण चले गए, हाय कृष्ण चले गए, कहां चले गए, कहां चला गया। ये देखकर ठाकुर जी को, कृष्ण को भी हैरानी हो गई, अरे ये क्या है, मैं यहां पर हूं, मेरी गोद में सिर रखा हुआ है, मैं यहीं पर हूं और सिर्फ इतना सुना मात्र कि मधुसूदन चला गया, इनकी ये कैसी दशा हो रही है, झटपट कर रही है, कभी इधर भागती है कभी उधर भागती है। ये क्या हो रहा है, मिलन में विरह हो रहा है। बात समझना, प्रेम के दो पहलू है, मैंने बतलाया, हेड एंड टेल, एक मिलन और एक विरह। अब यहां पर राधा जी और कृष्ण एक साथ विराजमान है। कभी नंदगांव जाओ तो ये प्रेम सरोवर का दर्शन जरूर करना, राधा जी और कृष्ण एक साथ विराजमान है। बस इतना सुना कि कृष्ण चले गए और राधा जी इधर भागती कभी उधर भागती, एक तमाल वृक्ष को देखती, उसको जाकर गले लगा लेती। वृंदावन में एक वृक्ष है तमाल वृक्ष, उसका रंग कृष्ण जैसा ही सांवला है, तो जहां पर सांवली वस्तु को देखती है, काली वस्तु को, उनको कृष्ण का स्मरण हो आता है, तो जाकर उसको गले लगाती। काले मेघों को देखती हैं तो कृष्ण का स्मरण हो आता है और दौड़ी हुई जाती हैं। मयूर को देखती हैं तो कृष्ण का स्मरण हो जाता है और दौड़ी हुई जाती हैं। उनको अब सब जगह क्या दिख रहे हैं, कृष्ण 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 कृष्ण। इसलिए राधा जी का एक नाम है कृष्णमयी। जहां जहां नेत्र पड़े तहां कृष्ण स्फुरे, जहां जहां उनके नेत्र पड़ते हैं उनको कृष्ण का स्मरण होता है। कृष्ण को ऐसा नहीं होता, राधा जी को ही होता है। जिसका प्रेम ऊंचा होगा उसका विरह भी ऊंचा होगा, जिसका प्रेम ऊंचा होगा उसका विरह भी उतना ही ऊंचा होगा। राधा जी और कृष्ण में राधा जी का विरह बहुत ऊंचा है, कृष्ण का नीचा है। क्यों? क्योंकि राधा जी का प्रेम ऊंचा है। इस प्रेम को सीखने के लिए श्री कृष्ण भी इस पाठशाला में, इस स्कूल में एडमिशन लेते हैं। मैं सीखूं तो सही, मैं देखूं तो सही, ऐसा राधा जी में प्रेम क्या है जो मुझ में नहीं है। क्या कभी कृष्ण की यह दशा होती है, इधर भागे उधर भागे उधर भागे? नहीं, ये राधा जी की दशा है, ये इनके भाव है। ये देखकर कृष्ण विचार करने लगे, अरे मिलन में भी विरह, मैं पास में हूं और इनको विरह हो गया। और विरह होने पर होता क्या है, इनको सब जगह मेरा ही स्मरण हो रहा है, मेरी ही स्फूर्ति हो रही है, मेरा ही स्मरण हो रहा है। और उस स्मरण में क्या हो रहा है, विरह ऊपर से तो लग रहा है विषैला, दुख वाला, लेकिन उस विरह में भीतर में आनंद की प्राप्ति होती है। यही इसकी विशेषता है। जब आप अपने किसी सबसे, जिससे सबसे अधिक प्रेम करते हो, उसको आप मान लो 5 साल के बाद देख रहे हो और उसको जाकर जब गले लगाते हो तो खुशी के या कहेंगे सुख के, उस प्रेम के आंसू बहते हैं। होता ना कभी मिलन में ऐसा? तो कहेंगे नहीं नहीं, रोना तो दुख का कारण है, रोना तो दुख का कारण है। सब समय ऐसा नहीं होता, सुख का भी, प्रेम का भी रोना होता है। और उसमें बाहर से तो लगता है रोना और भीतर से लगता है परम आस्वादन, उस प्रेम का स्वादन। तो श्री कृष्ण विचार करने लगे, मैं तो राधा जी की कभी कोई सेवा कर नहीं पाता हूं। चेष्टा तो पूरी करते हैं, कैसे करते हैं? वृंदावन में सेवा कुंज में क्या करते हैं, राधा जी के चरणों को दबाते हैं। ये तो बड़ी अनूठी निराली एक रीति है। लक्ष्मी जी तो चरण दबा सकती हैं, सीता जी तो राम जी के चरण दबा सकती हैं, लेकिन राम जी सीता जी के चरण नहीं दबा सकते, वह मर्यादा है। लेकिन सेवा कुंज में क्या देखा जा रहा है, श्री कृष्ण राधा जी के चरण की सेवा करते हैं। ये अनूठी रीति है, ये ब्रज की रीति है, ये प्रेम की रीति है। यहां पर मर्यादा नहीं देखी जा रही, मर्यादा से भी ऊंचा एक वस्तु है प्रेम, उसको देखा जा रहा है। जहां पर श्री कृष्ण राधा जी की सेवा कर रहे हैं और वहीं पास में ये सारे जो स्थान बता रहा हूं, आप लोग वृंदावन जाते हो तो दर्शन करके आना। एक और स्थान है श्रृंगारवट, जहां पर श्री कृष्ण ने अपने हाथों से राधा जी का श्रृंगार किया। बताओ कहां का श्रृंगार किया? केश प्रसादन तवत्रः, राधा जी के केशों को संवार रहे हैं। कौन? इतने बड़े भगवान। अरे और कोई काम नहीं आपको? सृष्टि करो, असुरों को मारो,
धर्म की स्थापना करो। भगवान ने कहा ये सब काम करने के लिए नहीं आया मैं, ये सारे काम तो मेरे अवतार करते हैं। असुरों को मारना है, नरसिंह जी चले जाओ। धर्म की स्थापना करनी है तो आचार्य चले जाओ, ये धर्म की स्थापना। लेकिन इनका काम क्या है? प्रेम का आदान प्रदान, ये सबसे कठिन काम है भैया। जिसका जितना प्रेम उसको उतना ही प्रेम देना, और फिर अपने आप ही उस प्रेम के अधीन हो जाना, और अधीन होकर फिर चुल्लू पर छाछ पे नाच नचावे। जिनकी इच्छा से सब कुछ पूरा हो जाए, वो इतने कन्हैया, सारी गोपियों को नचाती है, नचा के दिखा तब छाछ मिलेगी, और ये मतवाले होकर नाच रहे हैं चारों ओर। यही काम बचा भगवान का। बताओ, राधा जी के केशों को संवारना ये भगवान का काम है। हाँ, क्योंकि उनके राधा जी के प्रेम में ऋणी हैं, और जब आप किसी के ऋणी हो जाओ तो वो ऋण चुकाना पड़ता है ना। इनके सिर पर बहुत बड़ा ऋण है। किसका? प्रेम का ऋण। ये तो भगवान की लीला है। एक साधारण भाषा में भी बोल दो, कोई आपको देता जाए, देता जाए, देता जाए, देता जाए, और कुछ मांगो मत। मैं किसी को देता जा रहा हूं, देता जा रहा हूं, और वापसी में कुछ नहीं मांग रहा, तो हृदय भी तो पत्थर नहीं होता। पत्थर हृदय भी एक दिन तो पिघल जाता है। राधा जी श्री कृष्ण को इतना प्रेम करती हैं, इतना प्रेम करती हैं, इतना प्रेम करती हैं कि सागर तो कुछ भी नहीं। उस प्रेम के आगे श्री कृष्ण भी अपने मस्तक को झुकाते हैं, अपने मोर मुकुट को, अपनी वंशी को राधा जी के चरणों में अर्पण कर देते हैं। बताओ क्यों? ये मोर मुकुट कोई साधारण नहीं है, और ये कोई और धारण नहीं कर सकता। ये एकमात्र वृंदावन वाले कृष्ण धारण करते हैं। और ये हाथ में जो वंशी है ना, ओहो, ये तो बड़ी भयंकर है। ये सुदर्शन चक्र से भी ज्यादा खतरनाक अस्त्र है। सुदर्शन चक्र तो बस चलता है और गला काट देता है, लेकिन ये वंशी ऐसा चक्र है, एक ऐसा अस्त्र है, गला तो नहीं काटता, ऐसा कर देता है कि ना इधर का ना उधर का। किसका रह जाता है? बस कृष्ण का ही रह जाता है। इस वंशी ध्वनि को सुनकर लक्ष्मी जी भी मोहित होकर चली आई वैकुंठ से कृष्ण के साथ रहने के लिए। यही दो, वंशी और मोर मुकुट को, अपनी सबसे बड़ी संपत्ति को कृष्ण क्या कर रहे हैं? राधा जी के चरणों में अर्पण कर रहे हैं। मतलब उस प्रेम के अधीन होने की यहां पर शिक्षा दे रहे हैं। मैं कैसा प्रेम का अधीन हूं। राधा जी मेरे प्रेम की गुरु हैं। राधिका प्रेम गुरु अमि शिष्य नट। अपने आप कह रहे हैं राधा जी मेरे प्रेम की गुरु हैं और मैं उनका शिष्य हूं। इसलिए मोर मुकुट को, वंशी को राधा जी के चरणों में अर्पण करते हैं, है ना, क्योंकि प्रेम के ऋणी हैं। इसलिए श्रृंगार वट में केश प्रसादंत वत्रा, श्री राधा जी के केशों को संवारते हैं, सेवा कुंज में सेवा करते हैं। ये तो हुई केश की सेवा, चरणों की सेवा। एक और सेवा होती है। क्या सेवा होती है? किसी के प्रेम को बढ़ा देना। अब ये फिजिकल सेवा तो नहीं है, चरण दबाना तो फिजिकल सेवा हो गई, केशों को संवारना फिजिकल हो गई। ये एक सेवा है इमोशंस को बढ़ाने वाली, उस प्रेम को बढ़ाने वाली। इसलिए प्रेम सरोवर में जब ये देखा कि इतना सुनने मात्र से मैं चला गया, राधा जी की ये दशा होती है, और अगर मैं सच में इनसे दूर चला जाऊं तो फिर क्या होगा? इनको तो सब समय वीर्य सताएगा। और वीर्य का मतलब ही क्या होता है? विरह। हिंदी में वा को ई की मात्रा रा और हा, विरह। विरह का मतलब क्या होता है? विशेष रूप से रह। और वो विशेष रूप से रह का मतलब है क्या? विशेष मिलन। ऊपर से भले ही
बिच्छो लग रहा है, लेकिन भीतर में पूर्ण मिलन की प्राप्ति और स्वादन मिल रहा है। यही कारण था, सबसे बड़ा और सबसे मुख्य यही कारण श्री कृष्ण मथुरा गए और द्वारका चले गए। और जितने कारण हैं सब सेकेंडरी, गॉन 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 गॉन, सेकेंडरी, सब गॉन कारण है। मुख्य कारण क्या? राधा जी के प्रेम को वर्धित करना है। अब आप देखो, मथुरा गए, कुब्जा से प्रेम किया, माली का उद्धार किया, दर्जी का उद्धार किया, भागवत में सुनते हैं ना, कंस को मारा, जरासंध से युद्ध किया, द्वारका चले गए, वहां सुरों को मारा और रानियों के साथ विवाह किया, राजकुमारियों के साथ विवाह किया, और ना क्या क्या न किया। इतना सब जो किया, इन सब के पीछे एक ही मुख्य कारण है, प्रेम सरोवर की वो लीला, कि मैं यदि दूर चला जाऊंगा तो राधा जी की क्या दशा होगी? विरह होगा, और उस विरह में मेरा पूर्ण स्वादन, मेरी पूर्ण मिलन की प्राप्ति, ये उनको प्राप्त होगी। इसलिए उनके प्रेम को बढ़ाना, उनके भावों को बढ़ाने के लिए ही इतना सब रचा जा रहा है भैया, इतना सब। गीता को बोल दिया, 48 मिनट में पूरी गीता को सुना दिया। ऊपर से लग रहा है बड़ी बड़ी शिक्षा है। कहां सुनाई गीता? कुरुक्षेत्र में, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र गीता सुनाई। लेकिन उन गीता के श्लोकों को यदि हम अपने गुरु जी के मन के हिसाब से, अर्थात उनके टीका के अनुसार से हम श्रवण करेंगे, तो उन श्लोकों में जो वो कह रहे हैं, उनके पीछे उनके भाव क्या है? राधा जी ही भाव है। अर्जुन अपना मन मुझ में लगा दे। पूर्ण रूप से मन किसने किसमें लगाया? राधा जी ने अपना पूरा मन श्री कृष्ण में लगाया। श्री कृष्ण का मन तो फिर भटक जाता है अलग अलग भक्तों में। भाई उसके साथ भी प्रेम करना है, उसके साथ भी करना है, उसके साथ भी करना है, उसके साथ भी करना है, सबको भैया हिसाब से देखना है। राधा जी को किसी को नहीं देखना। इनका प्रेम कहीं नहीं भटका हुआ, इनका एक ही प्रेम है बस, कृष्ण को सुख पहुंचाना, उनकी प्रसन्नता ही बस प्रेम है, और कोई मन में विचार ही नहीं है। राधा जी के प्रेम को देखकर श्री कृष्ण भी कांपते हैं, है ना? कैसे कांपते हैं? बड़ी सुंदर लीला है। वृंदावन में राधा जी का जो श्रृंगार होता है वो कौन करता है? उनकी सखियां, उनकी दासियां करती है ना। उनको श्रृंगार करने में कोई संकोच नहीं होता, क्योंकि उनका राधा जी के साथ तादात्म्य है। तो एक बार एक दासी, राधा जी की एक दासी, उनके चरणों में अलता लगता है। अलता समझते हैं? हाँ, अलता लगाकर फिर वहां पर चित्रकारी करती हैं, सुंदर सुंदर डिजाइन बनाती हैं। अब श्री कृष्ण देख रहे हैं, मन में लालच आ रहा है, ओहो क्या मैं भी कभी ऐसा कर सकता हूं? मैं भी कभी राधा जी के चरणों में, क्योंकि वो मेरी गुरु है ना। कौन सी गुरु है? प्रेम की गुरु हैं। उनका प्रेम ऊंचा है, तो मैं भी क्या कभी ये सौभाग्य मिलेगा कि राधा जी के चरणों में मैं भी अलता लगाऊं और उनके चरणों में ये चित्रकारी करूं? बोलते हैं चेहरे का भाव, आंखों का भाव आंखों में देखकर पता लग जाता है। श्री कृष्ण की आंखों में देखा ललिता जी ने, और कोई भी राधा जी की सेवा ललिता जी के सैंक्शन किए बिना हो नहीं सकती। ललिता सखी ने श्री कृष्ण के नेत्रों में देखा, इनको तो बड़ी इच्छा है सेवा करने की, तो उन्होंने इशारे से कह दिया, हाँ जाओ कर लो, अपनी मन की इच्छा पूरी कर लो। और श्री कृष्ण आए, राधा जी के चरणों को जैसे ही पकड़ा, हाथ कांपने लग गया। कांपने लग गया मतलब क्या? नर्वस। मुंह से हम कुछ भी बोले, कैसे भी बोले, लेकिन कभी होता है जिससे हम अपने, हमारे जो इष्ट होते हैं, हमारे गुरुजी होते हैं, हमारे कोई प्रियतम होता है, उसके सामने आकर कैसी नर्वसनेस हो जाती है। और पहले हम कितना कुछ सोचते हैं, हाँ गुरुजी आएंगे, ठाकुर जी आएंगे, या जो भी, हम ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे। सामने जब आ जाए तो हाथ कांप जाता है, फूल जाता है, नर्वसनेस। अभी तक मन में इच्छा हो रही थी, हाँ,
कि मैं सेवा करूंगा, ऐसे करूंगा, वैसे करूंगा। जैसे ही राधा जी के चरणों को स्पर्श मात्र किया, कंपन हो गया, नर्वस हो रहे हैं और क्या कर रहे हैं, उनके चरणों को रगड़ रहे हैं। राधा जी के चरणों को देखो, ध्यान से सुनो, राधा जी के चरणों को रगड़ रहे हैं। और जब ये रगड़ रहे हैं, सारी सखियां अपने वो क्या बोलते हैं, अपने आंचल से मुंह रखकर ऐसे हंस रही हैं, सब हंस रही हैं। और कृष्ण देख रहे हैं ये सब हंस रही हैं, मैंने ऐसा क्या गलत काम किया, तो हंस क्यों रही हो तुम सब लोग। तो सर गोपियां कहने लगी, अरे श्याम सुंदर, जिसको आप पुराने दिन का अलता समझकर उसको हटाने की कोशिश कर रहे हो ना, वो अलता नहीं है, राधा जी के चरण ही ऐसे लाल हैं। आप समझ रहे हो पुराने दिन का अलता है, इसको घिसकर हटाकर नया वाला लगाऊंगा, वो बात नहीं, ये स्वाभाविक ही लालिमा है उनके चरणों की। और कृष्ण के तो होश उड़ गए देखकर, ये मैं नहीं जानता, क्योंकि उन चरणों का अधिकार किसका है, उनकी दासियों का है, कृष्ण का भी नहीं है। बड़ी ऊंची बात कह रहा हूं मैं, समझ सकते हो तो समझ लो। कृष्ण का भी अधिकार नहीं है वहां पर, और वो अधिकार उनकी दासियों को प्राप्त है, जो स्वयं श्री कृष्ण को भी प्राप्त नहीं। इसलिए हाथ में वो लेकर, जो भी कुछ उस समय होगा ड्राइंग बनाने के लिए, लेकर जो बनाने लगे, हाथ कांप रहा है, हो ही नहीं रहा। और एक दासी ने आकर जो कोनी मार दी, हटो आपसे नहीं होगा हटो आपसे नहीं होगा। और भगवान श्री कृष्ण अपने आंखों के सामने देख रहे हैं कि कैसे मेरे से नहीं हो रहा, और ये कितनी जल्दी से ऐसे ऐसे इन्होंने बना भी दिया। समझ रहे हैं राधा जी के दासियों की क्या महिमा है, जो मेरे को भी प्राप्त नहीं है वो इनको प्राप्त है। क्यों? सेवा करने से। यही सेवा देखकर कृष्ण ललायत हो जाए, मैं भी राधा जी की सेवा करूंगा। क्या सेवा करूंगा? उनके प्रेम को बढ़ाऊंगा। और जब तक मिलन रहेगा वो प्रेम इतना बढ़ेगा नहीं, जब विरह होगा वो प्रेम और ऊंचा होगा। और विरह भी इसलिए करवाऊंगा, सारा जगत देखे तो सही मेरे राधा जी का प्रेम कितना ऊंचा है। सारा जगत देखेगा इसको, तब राधा जी की महिमा समझ आएगी। क्योंकि राधा जी अपने मुख से तो अपनी महिमा बोलेंगे नहीं, अपने मुख से तो प्रेम की व्याख्यान कैसे करेगी। एक ग्रंथ है प्रेम संपुट, आपके जिनके पास है आप पढ़ना, उसका जो 50वां नंबर श्लोक है, पहले तो बहुत कुछ है, इंट्रोडक्शन, छोटा सा ग्रंथ है, बस 50वें नंबर श्लोक से पढ़ना शुरू करना। अपने मुख से राधा जी प्रेम की व्याख्या कर रही हैं और सुनकर होश उड़ जाएंगे। हम बड़ी आसानी से बोल देते हैं प्रेम है प्रेम है, राधा जी के मुख से सुनो, अपने मुख से प्रेम की डेफिनेशन दे रही हैं। कैसे? किसको सुना रही हैं? कृष्ण एक देवी का रूप धारण करके आ गए, स्वर्ग की देवी। राधा जी ने सखियों से बोला जाओ जाओ, अच्छा बैठ जाओ भाई, बातें मत करो प्लीज, 10 मिनट और दे दो मेरे को, फिर जो मर्जी करना। इतने डिमांडिंग हो आप? नहीं, मैं बीच में छोड़ दूंगा कथा, क्योंकि उसके पीछे कारण है। कारण ये है, मैं यहाँ पर कथा सुनाने नहीं आया, मैं तो एक ट्रेलर दिखाने आया, क्योंकि फिल्म तो राधाष्टमी वाले दिन चलेगी। मैं आप सबको निमंत्रण देने आया हूं। किस बात का निमंत्रण? कहां पर? सबको याद हो गया। अगले संडे राधाष्टमी है ना, यहां से बिल्कुल कितना रास्ता होगा, 20 मिनट का। फरीदाबाद में हम लोग राधाष्टमी का उत्सव मनाएंगे, शाम को 5 बजे से 8 बजे, बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। फूलों का श्रृंगार और राधा जी का सुंदर दर्शन,
सुंदर भजन, हमारे बड़े बढ़िया कीर्तनिया बैठे हैं यहाँ, राधा जी के कीर्तन और उनकी कथा, और विशेष करके उनकी जन्म कथा, और फिर राधा जी का भंडारा। राधाष्टमी वाले दिन यदि कोई राधा जी की जन्म कथा को सुनता है और उनके भजन को सुनता है, या फिर मैं अपना भी गिन लूं, राधा जी की जो कथा सुनाता है और अगर जो लेट आता है प्रसाद भी यदि पाले, तो उसको निश्चित रूप से राधा जी की कृपा मिलती है। अब आप देख लेना, जल्दी आना कि लेट आना है। टाइम है 5 से 8, ठीक है? कितने बजे से? 5 से 8। हाँ। कहां पर? सेक्टर कौन सा? 12 सेक्टर। वहां पर एक सेंट्रल पार्क, 12 सेक्टर, बस इतना ही। 5 से 8 बजे कीर्तन, कथा, फूलों का अभिषेक, ये सब होगा। और फिर भंडारा, मैंने भंडारा पहले रख दिया 5 बजे, ठीक है? ये एक तरीका है बहुत अच्छा, क्योंकि उसमें फिर खाए पिए खिसके वाली बात नहीं होगी, फिर तो बैठने पड़ेगा। क्योंकि 5 बजे भंडारा शुरू होगा, 6 बजे मैंने बाहर दरवाजा बंद कर देना है कि अब आयो तो पूरा सुनकर जाओ। नहीं, मैं तो मजाक कर रहा हूं। 5 से 8 बजे कथा होगी। अच्छा ठीक है, सुनो अब क्या बोल रहा था। हाँ, श्री कृष्ण स्वर्ग की एक देवी बनकर आई, दूर बैठी हुई। राधा जी ने देखा ये तो बड़ी शर्मिली है, चुपचाप बैठी है। अपनी सखियों को भेजा, जाओ पता करो ये कौन सी गोपी है और ये इतनी शर्मा क्यों रही है, हम सब स्त्रियां हैं। तो सखियां गई, अरे तुम कौन हो? स्वर्ग से आई हो तो घूंघट ले रखा है, कौन बने हुए हैं? ध्यान से देखना, समझना, घूंघट ले रखा है, स्वर्ग से आई हो, सिर हिला दिया, दुखी हो, हमारी राधा जी आपको बुला रही हैं, आओ, तुम्हारे हृदय की सारी वेदना को, सारे दुख को वो दूर कर देंगी, चलो तो सही। तो बड़ी लंबी कहानी है, मैं उसको छोटे में कह रहा हूं। जैसे तैसे वो कृष्ण घूंघट ओढ़कर राधा जी के सामने आए। तो राधा जी कहने लगे, अरे तुम तो बड़ी सुंदरी हो, लेकिन हमसे लज्जा क्यों करती हो? हम भी तो गोपी हैं, हमसे लज्जा करने की आवश्यकता यहां कोई पुरुष नहीं है। बताओ, तुम्हें किसी ने धोखा दे दिया क्या कि तुम इतनी उदास बैठी हो? या कोई अंदर कोई और दुख है क्या? या तुमको अपने प्रियतम का विरह सता रहा है क्या? सारी बातें कह रही हैं, लेकिन वो कहने लगी, नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। फिर बोलते, अब मैं क्या कहूं? नहीं, कह डालो। जब प्रेम की बात हृदय में रखोगे तो बड़ा कष्ट होता है, निकाल दो तो शांति मिल जाती है। और मेरे से अधिक कौन समझेगा तुमको, तुम बतलाओ। तो वो कृष्ण कहने लगे, आप जिनसे प्रेम करती हो ना, वो ठीक नहीं है, बड़े निष्ठुर हैं, उनको प्रेम करना आता ही नहीं है। अपने मुंह से श्री कृष्ण अपनी ही बुराई कर रहे हैं। घी कभी भी सीधी उंगली से नहीं निकलता, बोलते हैं ना ऐसा, क्या करना पड़ता है? हाँ, कृष्ण ये जानना चाहते हैं राधा जी के हृदय में मेरे प्रति जो प्रेम है, वो जो भंडारा है, उसमें कौन से रत्न, कैसे रत्न है, कौन से ज्वेल्स हैं उसमें। इसलिए स्वयं निंदा कर रहे हैं अपनी कि वो बड़ा निष्ठुर निकला। आपने इतना प्रेम दिया, सब कुछ निछावर कर दिया, लेकिन वो कितना निष्ठुर है। रास में हमने देखा आपको छोड़कर चला गया। आप इतने श्रृंगार करके आई, सब कुछ करके आई, उसी की प्रसन्नता के लिए तो आई। आप घर में झूठ भी बोलती हो, सब कुछ करते हैं, लेकिन देखो
रास में आपको छोड़कर वो चले गए, आपको दुखी किया, उनको प्रेम करना आता नहीं। जैसे ही बोला, राधा जी ने कहा, अरे अरे सखी नहीं, तुम बड़ी सुंदर हो, तुमको मैंने अपनी सखी बनाया, लेकिन ये बात अपने मुंह से कभी ना निकालना। उनका जो प्रेम मेरे प्रति है वो मेरे से अधिक कोई वर्णन नहीं कर सकता। राधा जी अपने मुख से बोल रही है, खबरदार ये मत बोलना सखी, उनका मेरे प्रति जो प्रेम है उसका वर्णन बस मैं ही कर सकती हूं और कोई नहीं जान सकता। ऊपर से भले ही वो निष्ठुर लगे, ऊपर से भले ही वो ऐसा लगे कि उन्होंने धोखा दिया, लेकिन उनकी हर क्रिया में बस मैं ही रहती हूं। मेरे से वो जितना प्रेम करते हैं इतना वो किसी से नहीं करते, अपनी देह से भी इतना प्रेम नहीं करते, ये बस मैं ही जानती हूं। बस यहां से उन्होंने कहना आरंभ किया। और फिर 50वें नंबर श्लोक से राधा जी अपने मुख से प्रेम की महिमा गान कर रही है। 50वें नंबर श्लोक से, यदि कोई अपने मुख से कह दे कि मैं प्रेम करता हूं या करती हूं, तो बिल्कुल ऐसा है जैसे एक इत्र की जो शीशी होती है, परफ्यूम की बोतल, उसका ढक्कन अगर खोल दिया जाए तो क्या होता है, सब उड़ जाता है। बोलते हैं ये बोलना नहीं पड़ता कि मैं आपसे प्रेम करता हूं, ये बोलना नहीं पड़ता, ये अपने आप लक्षित हो जाता है, बोलने से नहीं चलेगा। और राधा जी कह रही हैं, यदि कोई ये कहे कि प्रेम में ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, इसका स्वरूप ऐसा होता है, वैसा होता है, इसका मतलब उसको कभी प्रेम करना ही नहीं आया। प्रेम कैसा है, निरुपाधिक, अनकंडीशनल, उसमें कोई कंडीशन नहीं होती। जहां पर उस प्रेम में कंडीशन आ जाती है, प्रेम वहीं पर ही शिथिल हो पड़ता है। राधा जी अपने मुख से, और कोई अपने मुख से प्रेम को, उद्गार को प्रकट करे, इसका मतलब उनके हृदय में ये सब छिपा हुआ है और वो किसी को बोलती नहीं। आज क्योंकि वो एक देवी ने पूछ लिया, और वो भी इसलिए क्योंकि वो कृष्ण की निंदा कर रही हैं, तो राधा जी रह नहीं पाई, अपने प्रेम के उद्गार को प्रकट कर दिया। वो प्रेम कैसा होता है ना, बोलते इसका नाप तोल नहीं होता, इसकी ऊंचाई नीचाई गहराई को कोई नाप नहीं सकता, और ये निरुपाधिक है, ये अनकंडीशनल है। यहां पर कोई कंडीशन नहीं होती कि आप मुझको सुख दोगे तो मैं प्रेम करूंगा, और आप मुझको सुख नहीं दोगे तो मैं प्रेम नहीं करूंगा, ये तो कंडीशन लगा दी। भगवान मैं आपको भक्ति करूंगा, भजन करूंगा, हाँ मुझको सुख शांति मिलती रहे, इसका मतलब क्या, आपने उस प्रेम में, उस भक्ति में कंडीशन लगा दी है। जबकि प्रेम एक ऐसी वस्तु है जहां पर किसी प्रकार की कोई कंडीशन वैलिड नहीं होती, वहां पर यह है शुद्ध प्रेम। इसलिए बहुत ऐसा कुछ राधा जी ने वहां पर बड़े विस्तार से वर्णन किया है ना, क्योंकि ये साक्षात क्या है, प्रेम की मूर्ति हैं। इन्हीं के प्रेम को बढ़ाने के लिए श्री कृष्ण मथुरा और द्वारका इधर सब गए, और राधा जी पीछे से कृष्ण 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 करके जब विलाप करती हैं, क्रंदन करती हैं, कमल के पुष्प पर राधा जी को लिटाया जाता है, क्योंकि कमल कैसा होता है, बड़ा ठंडा शीतल होता है, और इनके अंदर वेरे की अग्नि, प्राण भी हैं कि नहीं है, वो रुई लगाकर इनकी नाक के आगे देखा जाता है कि इनके अंदर प्राण है कि नहीं है। और प्राण चल भी कैसे रहे हैं, इनकी सखी ललिता जी इनके कान में कृष्ण 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 ये बोलती हैं। ललिता जी, वो कृष्ण नाम सुनने से ही इनके प्राण चल रहे हैं, नहीं तो प्राण नहीं चले। और ये चाहे तो, राधा जी चाहे तो कृष्ण के विरह में 100 बार प्राण को त्याग दें, लेकिन त्यागती नहीं है। कष्ट सहन कर रही हैं, लेकिन प्राण नहीं त्याग रही। क्यों नहीं त्याग रही? यदि कृष्ण को पता लग गया कि उनके विरह में
राधा जी ने प्राण को त्याग दिया, उनको कितना दुख और कितना कष्ट होगा। राधा जी कहने लगी मेरे कारण मेरे प्रियतम को दुख और कष्ट होगा, ये मैं सहन नहीं कर सकती। मैं उस कष्ट को, उस विष को मैं पी लूंगी, मैं वो कष्ट सहन करूंगी, लेकिन मेरे कारण सुनने से ही श्याम सुंदर को जो कष्ट और दुख होगा ये मैं सहन नहीं कर सकती। इतना ऊंचा भाव, इतना ऊंचा प्रेम ये राधा जी को छोड़कर और किसी का नहीं हो सकता। जैसे दशरथ महाराज जी की कथा बतलाई, ये बात कौन कह रहा है? कृष्ण के पिता कौन है? कौन है? नंद बाबा, है ना? कृष्ण के पिता नंद बाबा, वो बड़े रोते हुए इस बात को कह रहे हैं, हे उद्धव, मैं भी एक पिता हूं, दशरथ जी एक पिता हुए, लेकिन जितना दशरथ जी का राम के प्रति प्रेम था इतना मेरा कृष्ण के प्रति नहीं है। क्यों? दशरथ जी ने राम जी के विरह में बस 2 बार राम बोला, राम राम, और तीसरा राम मुख में आया नहीं, अपने प्राणों को त्याग दिया। ये दशरथ जी है। नंद बाबा कह रहे हैं मेरी स्थिति देखो, मेरे में तो कोई प्रेम ही नहीं है। और यही बड़प्पन होता है, जिसको प्रेम होता है ना, वो थोड़ा बोलता फिरता है मेरे को प्रेम है, वो उसको छिपा कर रखता है और बोलता है हमारे में तो है ही नहीं, आप में ज्यादा है। नंद बाबा कह रहे हैं कि प्रेम है तो दशरथ महाराज जी का अपने पुत्र राम के प्रति, मेरा तो कृष्ण के प्रति कोई प्रेम रहा ही नहीं। कृष्ण मुझको छोड़कर चला गया, मैं तो उनके विरह में, उसके विरह में प्राण नहीं त्याग रहा। इसका मतलब दशरथ जी मेरे से बड़े हो गए। लेकिन ये बात सच नहीं है। तो सच क्या है? नंद बाबा मन में सोच रहे हैं कि यदि कृष्ण को पता लग गया कि तुम्हारे पिता ने तुम्हारे विरह में प्राण त्याग दिए, तो कृष्ण के मन को कितना दुख होगा। नंद बाबा कहने लगे कृष्ण को कष्ट नहीं देना चाहता, मैं स्वयं सहन कर लूंगा, लेकिन कृष्ण को मैं कष्ट नहीं दे सकता। यह है प्रेम, इतना ऊंचा प्रेम, जहां पर अपना नहीं देखा जा रहा। जिनसे प्रेम है, जो कृष्ण हैं, उनके सुख में सुखी देखा जा रहा है। दशरथ महाराज जी ने विचार नहीं किया था कि राम को पता लगेगा उनको दुख होगा। ये एक लेवल है, लिफ्ट होती है ना, एक फ्लोर, दूसरे फ्लोर, तीसरे फ्लोर, ये एक लेवल है प्रेम का, कि हां अपने प्रेमी के विरह में प्राण त्याग देना। दशरथ महाराज जी ने त्याग दिए, लेकिन एक लेवल और ऐसे ऊंचा जहां पर यह सुनकर कि मेरे उनको कष्ट हो जाएगा, इसलिए मैं सहन कर लूं, लेकिन उनको कष्ट नहीं होने दूंगा। ये एक अलग, एक और लेवल है। ये समझ आ रही बात? हाँ, यही है राधा जी का प्रेम। इसलिए कृष्ण हाथ जोड़कर बोलते हैं राधिका प्रेम गुरु, राधा रानी मेरे प्रेम की गुरु हैं और मैं उनका शिष्य हूं। ये प्रेम कैसे किया जाता है, क्या इसका मतलब होता है, ये मैं उनसे ही सीखता हूं। राधा जी इतने ऊंची प्रेम की हैं, लेकिन बोलती क्या है? ना प्रेम गंधो अस्ति दुरापे में हरो, मुझ में प्रेम की गंध मात्र भी नहीं है। जिसको जितना प्रेम होता है वो उतना दीनहीन रहता है। जैसे एक वृक्ष में जितने फल होंगे वो वृक्ष उतना ही झुका हुआ रहता है, और जिसमें फल नहीं होते तो बड़ा हुआ तो क्या हुआ? क्या फायदा इतना ऊंचा होने का? ना छाया, ना कोई फल, ना कोई आश्रय। लेकिन जो वृक्ष लदा हुआ हो वो उतना ही झुका हुआ होता है। इसलिए जिसके अंदर प्रेम होता है वो कहता फिरता नहीं है, वो छिपाता फिरता है। ये छपाने की वस्तु नहीं, ये छिपाने की वस्तु है। राधा जी कहती है ना प्रेम गंधो अस्ति दुरापे में हरो, मुझ में प्रेम की एक छोटी सी भी गंध मात्र भी नहीं है।
ये राधा जी कहती हैं। जब वो ऐसा कह रही हैं तो देखो, इसलिए कृष्ण कह रहे हैं राधा जी कौन है? मेरे प्रेम की गुरु हैं। और यही कारण है कृष्ण उनके प्रेम को बढ़ाते हैं। स्वयं द्वारका में चले जाते हैं और स्वयं रोते हैं, वहां पर राधे राधे करके रोते हैं। और यहां पर राधा जी कृष्ण कृष्ण करके वो भी विलाप करती हैं, रोती हैं। तभी प्रेम पूरा है। मिलन और विरह, ये प्रेम के दो पहलू हैं। इसलिए मैं आप सबको न्योता देने आया। कथा का तो बहाना था, वास्तव में तो वो कार्ड देने आते हैं ना। मैं अपनी वाणी रूपी कार्ड देने आया कि आप सभी कृपा करके पधारिए, हमको भी सेवा का अवसर दीजिए, जिससे हाँ हम सब मिलकर राधा अष्टमी का ये सुंदर पर्व हम मनाएं। और वहां पर और भी सुंदर सुंदर कथा होंगी, है ना। अभी तो मैंने एक आउटलाइन ड्रॉ की है, अभी इसके अंदर की बात तो उसी दिन ही सुनाऊंगा। तो आप में से कौन कौन नहीं आ रहा बता दो पहले से ही। अरे किसी ने हाथ खड़े नहीं किए? सारे ही आ रहे, किसी का भी हाथ ऊपर नहीं हुआ। अच्छा, कौन कौन आ रहा है? नहीं, मैं भंडारा उसी हिसाब से बनवाऊंगा ना। अच्छा, बाकी सब नहीं आ रहे, कोई बात नहीं, देख लो। दोनों हाथ में लड्डू मिलेगा। देखो, जन्माष्टमी पालन करने का फल तभी मिलेगा जब राधाष्टमी मनाई जाएगी, नहीं तो अधूरा रहेगा। देखना, अकेले माधव की पूजा नहीं होती, राधा जी के साथ तब पूरी मानी जाती है। राम जी की अकेले नहीं होती, सीता जी के साथ पूरी मानी जाती है। तो जन्माष्टमी का व्रत तो कर लिया, अब राधा जी का व्रत भी करना पड़ेगा। बोलेंगे अरे राधा जी का भी व्रत करना पड़ेगा, उन्होंने तो रुला डाला 12 बजे तक रात को, निर्जला करना पड़ा, फलाहार करना पड़ा। तो राधा जी का व्रत कौन सा होता है? हाँ, राधा जी का व्रत है हाथ ऊपर करके राधे राधे बोलना। बोलो श्री राधा रानी की जय। ठीक है, मैं अभी कथा को यहीं पर रखता हूं।